औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे और इस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और इस दिन कोई किसी के काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबों किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि इसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से इंसान की आखिरत का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान में पास हो जाता है तो उससे आगे आने वाले इम्तिहान उसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहान को पास करने में नाकाम हो जाता है तो आगे आने वाले इम्तिहान उससे बहुत सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो। इस तरह जैसे ही वो दफन हो जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स उन सवालों के जवाबात ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, और अगर इन सवालों के जवाब नहीं देने होते तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और कब्र आखिरत की मंजिल में से आखिरी मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला उससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे बहुत दुश्वार मामला है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे कब्र के अंदर हिसाबो किताब लिया जाता है और क्या इससे सवालों जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुताल्लिक बहुत सी रवायात मिलती हैं। बाद रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अकल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र के अंदर कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, लिहाजा बच्चों से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इन बच्चों की जो गैर मुस्लिमों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतल्लिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफर और मुशरिकीन के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है और इसके आसपास बहुत से बच्चे खेल रहे हैं।
اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے آگے پیچھے جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑا ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں کافر، یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہو اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پھر دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کون سے مقام پر ان کو رکھا جائے گا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافر کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہذا اس ہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادم ہوں گے۔ اور بعض علماء اکرام اس مسئلے پر خاموش رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔